और गूंज उठी और पाखी घबरा कर इधर उधर देखने लगी। सौम्या उसके करीब आई और मुस्कुरा कर बोली, तो मिस सिंपल, कैसी लग रही है ये ग्लैमर वर्ल्ड? तुम्हारे छोटे से शहर में ऐसा कुछ देखा है कभी? पाखी झेपते हुए बोली, नहीं, पर यहाँ तो बहुत शोर है, मुझे अजीब लग रहा है। आकाश हंसते हुए पास आया। अरे डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ, आज तुम्हें असली मजा चखाते हैं। वो और सौम्या वापस डांस फ्लोर पर चले गए। पाखी एक कोने में खड़ी हो गई, चेहरे पर असहजता साफ थी। तभी आकाश का एक दोस्त उसके पास आकर बोला, हाय, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो थोड़ी बातें करते हैं। पाखी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती रही। वो बोला, कुछ पियोगी नहीं? यहाँ के ड्रिंक्स बहुत फेमस हैं। पाखी झट से बोली, नहीं, मैं ये सब नहीं पीती। लड़के ने जबरदस्ती हंसकर कहा, अरे कम ऑन, बस एक सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें कुछ नहीं होता। आकाश और सौम्या दूर खड़े ये सब देख रहे थे। सौम्या ने धीरे से आकाश के कान में कहा, देखो, हमारी मासूम कबूतर फंसने ही वाली है। आकाश की आंखों में शैतानी चमक थी। पाखी ने झिझकते हुए ग्लास थामा। उसके मन ने कहा, सॉफ्ट ड्रिंक ही तो है, कुछ नहीं होगा। लेकिन चारों तरफ की अजनबी नजरों और दोस्तों की नकली मुस्कानों ने उसे मजबूर कर दिया। उसने कुछ घूंट भर लिए। कुछ ही देर बाद तेज म्यूजिक, झिलमिल लाइट्स और नाचती भीड़ के बीच उसका सर चकराने लगा। उसके हाथ से ग्लास छूट गया। ये मुझे क्या हो रहा है? पाखी लड़खड़ाई। लड़के के चेहरे पर अब खुली हुई दुष्ट मुस्कान थी। ड्रिंक अपना असर दिखा रही थी और पाखी समझ भी नहीं पा रही थी कि वो किस जाल में फंस चुकी है। पाखी अपने घर से दूर इस शहर में पढ़ने के लिए आई थी और वो एक हॉस्टल में रहती थी। वो पढ़ने में इतनी होशियार थी कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोग तरसते थे, उसे उस कॉलेज में एडमिशन झट से मिल गया था, वो भी स्कॉलरशिप पर। जबकि आकाश और सौम्या का एडमिशन उनके पापा के पैसों के दम पर हुआ था। पाखी के ज्यादा दोस्त नहीं थे और ये शहर भी उसके लिए नया था। वो काफी इनोसेंट और दिल से इतनी साफ थी कि वो अपने बनावटी दोस्तों का छल कपट समझ ही नहीं पाई। सौम्या और आकाश दोनों ही पाखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से थी। वो दोनों उसे अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर यहाँ लाए हैं ताकि सबके सामने उसकी इंसल्ट कर सके। दूसरी तरफ शहर की चकाचौंध से एकदम दूर एक सुनसान इलाके में हरियाली के बीचों बीच बना एक बंगला इतना खूबसूरत और आलीशान था कि रात का अंधेरा भी उसकी खूबसूरती फीकी नहीं कर सकता था, बल्कि चांद की रोशनी उस बंगले की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वो जितना बाहर से खूबसूरत था, उतना ही अंदर से वीरान था। अंदर जाते ही बड़े से गार्डन में पानी का फव्वारा, एक खूबसूरत सा गेट, बड़े से हॉल के फर्श पर बिछा महंगा कालीन, दीवार पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग, सब कुछ था इस बंगले में। पर अगर कुछ नहीं था तो वो ये कि इस खूबसूरती को निहारने वाला सिवाय एक शख्स के, और वो था इस बंगले का मालिक रणवीर शेखावत, जो कि इस बड़े से बंगले में बिल्कुल अकेला था। अपने कमरे में बैठा रणवीर शेखावत किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। पूरे कमरे में अंधेरा था और उस अंधेरे में अपने सोफे पर बैठा रणवीर किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें सामने लगी घड़ी पर से हट नहीं रही थी। जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा था, वैसे वैसे रणवीर की आंखों में गुस्सा उतरता जा रहा था। उसने सोफे के हिस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर जोर से दे मारी और बोला, कहाँ हो तुम? वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जिसने इस वक्त एक पतला सा टॉवल लपेट रखा था, वो गुनगुनाते हुए वॉशरूम में चली गई। वो शावर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखें बंद थी और उसके बदन पर गिरता पानी उसे और भी आकर्षक बना रहा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा अचानक से खुल गया और एक शख्स बाथरूम के अंदर आ गया और उस शख्स ने उसे पीछे जाकर एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया। और पहले तो वो लड़की एकदम डर गई और फिर उसने पलटकर देखा तो उसके चेहरे में प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह शान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शान उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, ओह कम ऑन बेबी, ये डरने का नहीं, रोमांस करने का टाइम है। ये कहता हुआ उसने उस लड़की को अपनी तरफ घुमाया और अपने होठ उसके होठों के ऊपर रख दिया और उसे किस करने लगा और वो लड़की भी उसका साथ देने लगी। दूसरी तरफ रणवीर की आंखें अभी भी घड़ी पर टिकी थी और हर गुजरते वक्त के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में अपना फोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट स्क्रॉल करने लगा। उधर शान ने उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लाकर पटक दिया। फिर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, यू आर सो हॉट बेबी। इतना कहकर वो उसके माथे पर चूमने लगा। ठीक उसी वक्त उस लड़की का फोन रिंग करने लगा। पहली बार तो उस लड़की ने फोन पर ध्यान नहीं दिया, पर फिर दूसरी बार जब उसका फोन बजने लगा तो इस बार वो इरिटेट होकर नंबर देखने लगी। फोन की स्क्रीन पर रणवीर का नाम फ्लैश हो रहा था। रणवीर का नाम देखते ही उसका चेहरा खौफ से एकदम सफेद पड़ गया, जैसे खून ही ना बचा हो उसके अंदर। उसने एकदम से शान को धक्का दिया और खुद को चद्दर से कवर करते हुए उठकर बैठ गई। तो शान उसे आंखें दिखाते हुए बोला,
व्हाट द हेल, क्या है ये सब? रणवीर रणवीर कहते हुए गुस्से में शान ने दूसरी तरफ करवट ले ली। उस लड़की ने अपनी सांसों की रफ्तार को काबू में किया और फोन उठाकर कान पर लगाते हुए बोली, हेलो। वो इस तरीके से बोल रही थी जैसे बहुत गहरी नींद से सोकर उठी हो। दूसरी तरफ से रणवीर की खौफनाक आवाज उसके कानों में पड़ी, 15 मिनट के अंदर अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा क्या हाल होगा रागिनी। इतना कहकर रणवीर ने फोन रख दिया। उसका इतना कहना काफी था रागिनी की सिट्टी पिट्टी गुम करने के लिए। उसने एक नजर शान की तरफ देखा जो अभी भी उसकी तरफ पीट करके लेटा हुआ था और बेहद गुस्से में था। रागिनी ने पीछे से उसे बाहों में भरा और उसके कंधे को चूमते हुए बोली, आई प्रॉमिस शान, रणवीर का चैप्टर आज मैं क्लोज करके ही आऊंगी, लेकिन इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वो उसका माथा चूमते हुए बाय कहकर चली गई। खुद को चादर से कवर करते हुए वो उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके हाथ पैर फूले हुए थे, कानों में रणवीर के शब्द घूम रहे थे, 15 मिनट में अगर तुम यहाँ नहीं आई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा क्या हाल होगा। डर के मारे हालत खराब हो रही थी उसकी, क्योंकि वो रणवीर को अच्छी तरह जानती थी कि वो कितना बड़ा सनकी था। जो वो कहता था वो जरूर करता था। मात्र 5 मिनट में तैयार होकर वो रणवीर के बंगले की तरफ निकल गई। उधर रणवीर अपनी आरामदायक कुर्सी पर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, बस घड़ी की टिक टिक की आवाज थी जो उसे साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक गाड़ी उसके बंगले में एंटर हुई और उस गाड़ी में से वही लड़की उतरी। ब्लैक कलर का वन पीस जो कि उसके घुटनों तक था, चेहरे में हल्का सा मेकअप, बाल खुले हुए, हाथ में पकड़ा ब्लैक कलर का क्लच, पैरों में ब्लैक कलर की हाई हील्स की टक टक करती हुई आवाज के साथ वो सीधा बंगले के अंदर चली गई और फिर सीधा ऊपर रणवीर के कमरे में। इस लड़की का नाम रागिनी था। रागिनी ने रणवीर के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर पूरा अंधेरा था। उसने जैसे ही लाइट चालू की, सामने रणवीर बैठा हुआ था जो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। लाइट ऑन होते ही उसने अपनी आंखें खोली और रागिनी को घूरने लगा। उसे देखकर रागिनी काफी डर गई थी, क्योंकि उसकी सनक से वो पूरी तरह से वाकिफ थी। रागिनी ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बेहद गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है रणवीर, मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया, क्या बदतमीजी है ये? उसकी बात सुनकर रणवीर के चेहरे में टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो अपने सर्द आवाज में बोला, ओहो, तो अब हम बदतमीज हो गए। वो अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला। रागिनी उस पर चिल्लाते हुए बोली, इनफ रणवीर, तुमने मुझे समझ कर रखा है। अरे मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या जो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूं? तंग आ गई हूं मैं तुमसे। वो बेहद गुस्से से चिल्ला रही थी। रणवीर धीरे से उठकर रागिनी के पास गया और उसने एक झटके से रागिनी को दीवार से टका दिया। रागिनी अंदर से घबरा गई थी, लेकिन ऊपर से गुस्सा दिखाते हुए उसे घूरने लगी। रणवीर अपनी उंगलियां उसके माथे से सरकाते हुए उसके होठों तक ले आया और फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ धीरे से गुनगुनाने लगा, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और करीब जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। और मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। उसकी बात सुनकर रागिनी को अब डर लगने लगा था। उसे समझ आ गया था कि रणवीर को सब कुछ पता चल चुका है और अब उसे रणवीर के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं अब सच जाने के बाद वो उसके साथ क्या करेगा। अब क्या होगा, क्या करेगा रणवीर रागिनी के साथ और बाकी के साथ आगे क्या होने वाला था, वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेगी। जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।